जय राधा माधव, जय राधा गोविंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने की अर्जुन की रक्षा अपने ही भक्त से। तो दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कथा है सुधनवा की, जो चंपकपुरी के महाराजा हंसध्वज के पुत्र थे। सुधनवा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजापालक और सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य में जो कोई भगवत भक्त नहीं होता था, उनके लिए कोई आश्रय नहीं देते थे। एक बार पांडवों के अश्वमेध यज्ञ करते समय यज्ञ का घोड़ा इनके राज्य की सीमा के पास से जा रहा था। महाराज ने उसे देखा और सोचने लगे, इतना समय हो गया पर अभी तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने से युद्ध भूमि में जाकर अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। घोड़ा रोक लिया गया और पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए सेना सजाई जाने लगी। राजगुरु ने घोषणा कर दी कि जो निर्धारित समय तक युद्ध स्थल में नहीं पहुंचेगा, उसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। राज आज्ञा के अनुसार सभी सूरवीर निर्धारित समय पर आ गए, परंतु राजा के बेटे सुधनवा भगवत पूजन करने के कारण रणभूमि में थोड़ा विलंब से पहुंचे। वह बहुत ही नियम परायण था और अपने नियम को पूरा करके ही आया। रणभूमि में निर्धारित समय पर न पहुंचने के कारण उनके लिए खोलते तेल का कड़ाहा तैयार था। राज नियम भंग ना हो जाए, इस वजह से सुधनवा स्वयं कड़ाहे में कूदने को तैयार हो गए। वे उस समय भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे दीनवत्सल, हे जनार्दन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर इस प्रकार मरकर मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मैं आया तो मरने के लिए ही था, लेकिन इस प्रकार नहीं, बल्कि आपके चरण कमलों में गिरकर आपके भक्त के बाणों से घायल होकर। इस प्रकार भगवान का मन में स्मरण करते हुए उसने कड़ाहे में छलांग लगा दी, लेकिन वो गर्म तेल उनके लिए शीतल हो गया। सभी सैनिक यह नजारा देख स्तब्ध रह गए। चारों तरफ सुधनवा की जय जयकार होने लगी। वास्तव में गोविंद ने उनके हृदय की पुकार सुन ली। इतने में ही पांडव पक्ष के सूरवीर रण क्षेत्र में आ पहुंचे। राजपुरोहित ने सुधनवा से कहा, राजकुमार, तुम धन्य हो, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इन पांडव वीरों को युद्ध में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके रक्षक भी भगवान है और तुम्हारे भी। भीषण संग्राम शुरू हुआ। सुधनवा का ध्यान बराबर श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा हुआ था। उनके पराक्रम से चारों ओर खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि प्रधान वीर अपने अपने दलों के साथ घायल होकर पीछे लौट गए। अंत में अपनी शूरता का दर्प लिए अर्जुन सामने आया। सुधनवा को अपने प्रभु पर विश्वास था, वे उसी के सहारे लड़ रहे थे। अर्जुन जब आया और उसका रथ भगवान श्री कृष्ण से रहित दिखाई दिया, तो सुधनवा ने कहा, अर्जुन, प्रत्येक युद्ध में आप विजयी होते रहे, इसका कारण आपका पराक्रम नहीं, भगवान श्री कृष्ण का आपके रथ का सारथी होना था। आज आप उनको कहाँ छोड़ आए? मुझे लगता है श्री श्याम सुंदर ने मेरे साथ युद्ध न करने की इच्छा से ही आपको त्याग दिया है। अब श्री कृष्ण से रहित आप मेरे सामने डट भी सकेंगे, इसमें भी संदेह है। अर्जुन को क्रोध आ गया। उसने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुधनवा ने उन्हें काटकर तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दिए। अर्जुन का रथ टूट गया, सारथी मैदान छोड़कर भाग गया और अर्जुन घायल होकर एक ओर जा गिरे। तब सुधनवा ने कहा, पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बिना अपने श्याम वर्ण के सारथी के इस संग्राम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारा रथ टूट गया, सारथी भाग गया और तुम घायल हो गए। अगर अब भी अपनी विजय चाहते हो तो उन्हीं श्याम सुंदर का स्मरण कर उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाओ। लाचार अर्जुन ने श्री कृष्ण का मन ही मन स्मरण किया। माधव मुस्कुराते हुए सामने आ गए
और रथ को संभाल लिया। अर्जुन एवं सुदनवा दोनों ने भगवान के चरणाबिंद में प्रणाम किया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर भक्तवर सुदनवा स्तब्ध हो गए। उनकी आंखें प्रातःकालीन कमल के समान खिल उठी। इसी समय अर्जुन ने धनुष टंकारा और सुदनवा सावधान होकर उनसे बोला, धनंजय, श्री श्याम सुंदर तुम्हारी सहायता के लिए आ गए हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तो तुम किसी न किसी प्रकार प्रतिज्ञा करके मुझ पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन को भगवान के भक्त की शक्ति का ध्यान न रहा। वे भुजाओं के बल एवं गांडीव के भरोसे पर प्रतिज्ञा कर बैठे। उन्होंने 3 बाण तुणीर से निकाले और कहा, अगर मैं केवल इन 3 बाणों की सहायता से तेरा मस्तक न काट डालूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर अंतकाल तक नरक में गिर पड़े। यह सुनकर सुदनवा ने भी हाथ उठाया और कहा, श्री कृष्ण साक्षी हैं, अगर मैं तुम्हारे तीनों बाणों को काटकर जमीन पर न गिरा दूं तो मुझे घोर नरक प्राप्त हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। सुदनवा ने भगवान का स्मरण करके अभिमान रहित हो बाण चलाना प्रारंभ किया और अर्जुन के रथ को 400 हाथ पीछे हटा दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों घायल हुए। रथ का कुछ भाग नष्ट भी हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्ते, यह सुदनवा बड़ा बांका वीर है। तुमने बिना मेरी सम्मति के ही ऐसी कठोर प्रतिज्ञा क्यों कर ली? क्या तुझे पता नहीं कि वह एक पत्नी व्रती है, अतः उसके शरीर में अपरिमित बल है। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपके रहते मेरे सामने काल भी नहीं ठहर सकता। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूरी होगी। इतना कहकर उसने एक बाण धनुष पर चढ़ाया। श्री कृष्ण ने उस बाण पर गोवर्धन धारण का पुण्य अर्पित किया। बाण चला और सुदनवा ने गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का ध्यान करके एक बाण से अर्जुन के बाण के 2 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी कांप उठी। अर्जुन ने दूसरा बाण साधा। श्री कृष्ण ने अपने अनंत पुण्यों का फल इस बाण के ऊपर रख दिया। अर्जुन ने बाण चला दिया और सुदनवा ने भगवान का स्मरण करके इस बाण को भी केवल एक ही बाण से काट गिराया। अब क्या था, अर्जुन हत्सोहा हो गया। धरा डगमगा गई। देवता सुदनवा की प्रशस्ति गा गा कर पुष्प वर्षा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा से तीसरा बाण संभाला। माधव ने उसको अपने समस्त पुण्यों का फल प्रदान किया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को विराजमान किया। बीच में बैठने के लिए काल को आज्ञा दी और स्वयं एक रूप से बाण के अग्रभाग पर आकर बैठ गए। सुदनवा ने सब दृश्य देखा। आज उसकी आत्मा परम प्रसन्न थी। केवल मेरा उद्धार करने के लिए भगवान कैसा स्वांग रच रहे हैं। वे मन ही मन ऐसा विचार कर अर्जुन से बोले, धनंजय, श्री कृष्ण के इतना प्रयत्न करने पर भी मुझे विश्वास है कि मैं तेरे बाण को भी काट दूंगा। यद्यपि विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैं अब जीवन का फल पा गया, अतः जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जिस भी प्रकार भला हो ऐसा प्रयत्न आप करें। सुदनवा ने भक्तवत्सल भगवान की जय बोलकर उसकी काट छोड़ दी और देखते ही देखते एक प्रचंड बाण के साथ अर्जुन के बाण के बीच से 2 टुकड़े हो गए। सुदनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पांडव दल में हाहाकार मच गया, किंतु भगवान को अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी, क्योंकि वे भी उनके लिए आत्मसमर्पण कर चुके थे। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उसने ऊपर उठकर सुदनवा का मस्तक काट दिया। भक्तवर सुदनवा का शरीर तो रणभूमि में गिर गया और मस्तक उड़कर भगवान के चरणाविंद में आ गया। श्री कृष्ण ने उसे उठाया अपने हाथों से। उसी समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर उसके मुखमंडल से एक दिव्य प्रकार की ज्योति निकली और अखिल लोक नियंता भगवान नटवर नागर के शरीर में जा मिली। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय राधा माधव, जय राधा गोविंद। धन्यवाद दोस्तों।